नमस्कार प्यारे साथियों। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि मिस्टर श्याम को कॉलेज जाने में कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कॉलेज जाने के लिए उन्होंने एक धांसू बाइक भी देख रखी थी, लेकिन उसे घर नहीं ला सकते थे क्योंकि मिस्टर श्याम के पास अभी उतने पैसे थे नहीं। दूसरा मुख्य कारण था पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत। घर वाले कह रहे थे कि इतनी रईसी अच्छी नहीं है, ऑटो से ही कॉलेज जाया करो। लेकिन ऑटो रिक्शा वालों ने भी किराया बढ़ा दिया था क्योंकि डीजल का दाम भी बढ़ चुका था। आखिर डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए क्यों जा रहे हैं? मिस्टर श्याम इस बात को जानना चाहते थे, जिसके लिए मिस्टर श्याम ने इंटरनेट पर काफ़ी रिसर्च की और बात का पता लगाया। लेकिन सच्चाई जानकर मिस्टर श्याम दंग रह गए। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि मिस्टर श्याम को ऐसी कौन कौन सी बातें पता चली जिससे वह आश्चर्यचकित हुए। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मिस्टर श्याम ने यह सर्च किया कि डीजल और पेट्रोल कहाँ पर बनाया जाता है। जवाब तलाशने पर मालूम पड़ा कि डीजल और पेट्रोल को ऑयल रिफाइनरीज में बनाया जाता है। इसे डीजल और पेट्रोल की फैक्ट्रीज भी कह सकते हैं। यहीं पर डीजल और पेट्रोल को बनाया जाता है। मिस्टर श्याम ने फिर यह सर्च किया व्हाट इंग्रेडिएंट्स नीडेड फॉर मेकिंग पेट्रोल, यानी इसे बनाने में कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। सरसों तेल की तरह क्या इसे भी किसी बीज के दाने से निकाला जाता है या कुछ और भी मिलाया जाता है? जिस तरह मिस्टर श्याम बेताब थे, क्या आप भी बेताब हैं यह जानने के लिए? ज़रूर होंगे। गूगल में सर्च करने पर उन्होंने जाना डीजल और पेट्रोल बनाने के लिए हमें आवश्यकता होती है कच्चे तेल की। अब आप सोचेंगे कि कच्चा तेल क्या होता है और इसे कच्चा तेल क्यों कहा जाता है। कोई यह भी पूछेगा क्या कच्चे तेल को पकाते भी हैं? तो जवाब है जी हाँ, इसे पकाते भी हैं। क्या? मिस्टर श्याम की तरह आप भी चौंक गए होंगे। दरअसल कच्चा तेल पेट्रोलियम को कहते हैं, जो एक प्रकार का फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन है। बाप रे बाप, कितने सारे नाम हैं इसके। मिस्टर श्याम तो बहुत कंफ्यूज हुए। अब कुछ सवाल खलबली मचा रहे थे मिस्टर श्याम के दिमाग में, जैसे कच्चा तेल होता क्या है, यह कहाँ से आता है, इसे जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं और इसे आखिर पकाते क्यों हैं? सारे सवालों का जवाब आइए जानते हैं बारी बारी से। YouTube पर एक वीडियो मिला जिसे देखने पर पता चला कि कच्चे तेल का राज तो उसके नाम फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन में ही छिपा हुआ है। जीवाश्म मतलब जीवों का अवशेष। जीवों का अवशेष मतलब कच्चा तेल किसी जीव को मारकर बनाते हैं, ऐसे तो वह जानवर विलुप्त हो जाएगा। मिस्टर श्याम ने तो कुछ ऐसा ही सोच रखा था, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। YouTube पर एक और वीडियो देखने पर अब मिस्टर श्याम की शंका दूर हो गई है। मिस्टर श्याम ने इस बात को किस तरह से समझा है, आइए जानते हैं। कल्पना करिए कि हम सब कोरोना से टपक गए और एक भयानक तूफान आया जिसमें सबका शरीर धूल और मिट्टी में दब गया। तूफान कई सालों तक चलता रहा और हम सब मिट्टी के ढेर तले दफन हो गए। अब करोड़ों साल बाद भविष्य में इंसानों की कोई नई सभ्यता आती है जो हमें ज़मीन के नीचे से खोज निकालती है, लेकिन ज़मीन के बाहर तले हमारा तेल निकल चुका है, मतलब हम कच्चा तेल बन चुके हैं और हम भविष्य की गाड़ियों के इंजन में जाते हैं और फिर धुआं हो जाते हैं। यह कल्पना तो काफ़ी डरावनी है, लेकिन वास्तव में कच्चा तेल कुछ ऐसे ही बनता है। कई करोड़ों साल पहले जब सारे डायनासोर एक साथ मारे गए थे, तब वह भी ज़मीन के नीचे दबते चले गए। ज़मीन के अंदर अधिक तापमान और दबाव के कारण सदियों बाद वह अब फॉसिल फ्यूल बन गए हैं और आज उनके प्राण हमारे गाड़ियों और मशीनों में बसे हुए हैं। यह बात जानकर मिस्टर श्याम
वाकई बहुत हैरान हुए, लेकिन इससे ज़्यादा वह किसी और बात से हैरान थे। वह बात क्या थी, जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। अब अगला सवाल आता है कि इस कच्चे तेल को आखिर पकाते क्यों हैं? इतने बासी जानवर को पकाकर कौन खाएगा और उसका स्वाद कितना अजीब होगा। मिस्टर श्याम के दिमाग में ये कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं। लगता है उन्हें भूख लगी है। खैर, चलिए अब जान लेते हैं कि कच्चे तेल को क्यों पकाते हैं। दरअसल कच्चे तेल से केवल डीजल और पेट्रोल ही नहीं बल्कि और चीज़ें भी बनती हैं, जैसे कि रसोई गैस, केरोसिन, डामर आदि। इन सब को एक दूसरे से अलग करने के लिए ही कच्चे तेल को एक बड़ी सी भट्ठी में गर्म किया जाता है। 400 डिग्री सेल्सियस पर सारी चीज़ें भाप बनकर अलग अलग हो जाती हैं। जो भाप हल्की होती है वह ऊपर वाले हिस्से में जमा होती है और जो भारी होती है वह नीचे आ जाती है। और इससे हमें रसोई गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, दूसरे तेल और आखिर में डामर मिलता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कच्चे तेल को पकाया क्यों जाता है। ताकि रसोई गैस में हमारा खाना पक सके। अब डीजल और पेट्रोल को हमारे पास के फ्यूल स्टेशन तक पहुंचा दिया जाता है, जिसे हम अपनी गाड़ी में भराकर कहीं भी घूमने जा सकते हैं। लेकिन मिस्टर श्याम ने अभी तक यह सर्च नहीं किया था कि तेल के दाम बढ़ाए क्यों जा रहे हैं। आप भी बेचैन होंगे यह जानने के लिए। अभी दिल थाम के बैठिए, इस रात से पर्दा बहुत जल्दी उठाया जाएगा। अभी मिस्टर श्याम अपने सपनों की बाइक के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने फिर गूगल पर सर्च किया, हाउ डज बाइक रन ऑन पेट्रोल, मतलब पेट्रोल से गाड़ी कैसे चलती है। गाड़ी में जब पेट्रोल इंजन के अंदर एक खास तरीके से जलता है तब इंजन को इससे ताकत मिलती है। उस ताकत से पहिए घूमते हैं और हमारी गाड़ियाँ हवा से बातें करती हैं। फॉसिल फ्यूल में बहुत ऊर्जा होती है। जेसीबी में हम डीजल से ही बड़ी बड़ी इमारतों को मिनटों में गिरा सकते हैं। क्या कुछ नहीं किया जा सकता डीजल और पेट्रोल से? लेकिन मिस्टर श्याम को एक डराने वाली बात पता चली। जब हम डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं तब उससे निकलने वाली गैसें हमारे वातावरण को प्रदूषित करती हैं और यह गैसें सूरज की गर्मी को सोख लेती हैं, जिससे हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। इसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसी के कारण क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन हो रहा है। गर्मी बढ़ते जा रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, शरद ऋतु कम होते जा रही है और बारिश तो होती ही नहीं। इन्हीं हानिकारक गैसों के कारण जो बारिश होती भी है वह एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा का रूप ले लेती है, जिससे किसानों को और जल में रहने वाले जीवों को काफ़ी हानि पहुंचती है। हमारा ताजमहल भी एक समय पीला पड़ गया था इसी एसिड रेन के कारण। कुल मिलाकर डीजल और पेट्रोल के फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी बहुत हैं, लेकिन फिर भी आज हम डीजल और पेट्रोल का अंधाधुंध इस्तेमाल किए जा रहे हैं। किसी ज़माने में हर 5 घर के बीच कोई एक वाहन हुआ करता था और अब एक घर में 5-5 वाहन भी कम पड़ रहे हैं। ऐसे में हमारे पर्यावरण का क्या हाल होगा, इस बारे में कोई सोचता क्यों नहीं। लेकिन मिस्टर श्याम अब कुछ सोच रहे थे। सोचने के बाद उन्हें एक बात समझ आई कि कैसे लॉकडाउन के समय जब सारे वाहन और फैक्ट्रीज बंद थी तब हमारा वातावरण कितना साफ हो गया था। अब हमारा वातावरण फिर से प्रदूषित हो रहा है लॉकडाउन खुलने के बाद। मिस्टर श्याम के दिमाग की बत्ती अब जल रही थी। उन्हें अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि क्यों इनके दाम बढ़ाए जा रहे होंगे। अगर डीजल और पेट्रोल सस्ता कर दिया गया तो हम इसका
ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगेंगे और अपने पर्यावरण को बर्बाद कर देंगे। हमारा कच्चा तेल का भंडार भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इस भंडार को बनने में करोड़ों साल लगते हैं। यही कारण होगा कि क्यों दुनिया भर में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। जिस तरह नशे वाली चीज़ों का इस्तेमाल लोग ज़्यादा ना करें, सरकार उन पर भारी टैक्स लगा देती है। शायद उसी प्रकार डीजल और पेट्रोल में भी भारी टैक्स लगाया जा रहा है ताकि हम इसका इस्तेमाल कम कर दें। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम का मुख्य कारण यही हो सकता है। मिस्टर श्याम तो यही मानते हैं। बाकी आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कुछ सूत्रों से मिस्टर श्याम को यह भी पता चला, पेट्रोल का बेस प्राइस यानी लागत मूल्य केवल 35 रुपये के आसपास है, लेकिन उसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स लगाकर उसका दाम 115 रुपये कर दिया गया है। यही वह बात थी जिसे जानकर मिस्टर श्याम को बहुत हैरानी हुई। क्या आपको यह सब पता था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इन सब बातों ने मिस्टर श्याम को अंदर से झंझोड़ दिया था। क्या मिस्टर श्याम पर्यावरण के बारे में सोचेंगे या फिर अपने बाइक लेने का सपना पूरा करेंगे? कॉलेज जाने के लिए अब वो क्या करेंगे? क्या वह ऑटो से जाएंगे या फिर बाइक से? क्या उन्हें अब साइकिल से जाना पड़ेगा या फिर 4 किलोमीटर पैदल ही जाया करेंगे? क्या लगता है, क्या करेंगे मिस्टर श्याम? अब आप भी सोचिएगा, क्या हमारा अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है या हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल? आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं। इतना सब जानने के बाद मिस्टर श्याम अब बेहद तनाव में हैं। आखिर क्या डिसीजन लेंगे मिस्टर श्याम? यह जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड ज़रूर देखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।